स्नैपचैट कन्फर्मेशन कोड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कन्फर्मेशन कोड जो आप रिसीव नहीं करते हैं अपने मोबाइल में, जो आपको एरर आता है, उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपना मोबाइल नंबर भर के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 42-41 सेकेंड हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन कोड मुझे अभी तक मिला ही नहीं है, मुझे अपना मोबाइल में आया ही नहीं है। ठीक है, लगभग यहाँ पे 3 सेकेंड के अंदर में ही कन्फर्मेशन कोड आ जाता है स्नैपचैट का कन्फर्मेशन पे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे अभी तक जो है नहीं आया है। ठीक है, कुछ सेकेंड हम वेट कर लेते हैं आता है या नहीं आता है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये सेटअप करना है, कैसे आप इसे ये एरर को आप फिक्स कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजिए ना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 3 सेकेंड हो चुका है, अभी तक भी नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे कॉल मी इंस्टेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके भी आप कर सकते हो, लेकिन कॉल मी इंस्टेड भी काम नहीं करता है। तो वो केस में आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे आना है, सिंपली आपको आना है यहाँ पे दोस्तों, सिंपली आना है आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे। ठीक है, सेटिंग्स पे आ जाएगा और सेटिंग्स पे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है एरोप्लेन मोड जो है, इसे आप एक बार इनेबल कर दीजिए, इसे आप एक बार ऑन कर दीजिए, उसके बाद में फिर से इसे ऑफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जाना है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन या फिर आपके मोबाइल में शो करेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स या फिर ऐप मैनेजर, जो भी है आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्नैपचैट ढूंढना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 3-4, आपको ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्नैपचैट ढूंढना होगा। स्नैपचैट ढूंढने के बाद में सिंपली आप क्लिक कर लीजिएगा उसके ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टोरेज यूसेज पे जाना है, क्लियर कैश कर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे एक बार क्लियर डाटा कर दीजिएगा। उसके बाद में बैक चले जाइए। बैक जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जो डाटा यूसेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में नेटवर्क परमिशन पे क्लिक कीजिए। यदि यहाँ पे आपका क्लोज या वाईफाई पे रहेगा तो उसे आपको नीचे ला देना है, वाईफाई एंड मोबाइल डाटा यहीं पर होना है इसको। ठीक है, बैक चले जाइए दोस्तों और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अभी आपको यहाँ पे परमिशन पे जाना है। परमिशन पे जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे स्टोरेज, फ़ोन, माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, कैमरा को छोड़ने से भी हो जाएगा। बाकी आप बैक चले जाइएगा। बैक चले जाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, अभी सारा कुछ तो आपका हो चुका है, अभी आपको दोबारा से बैक जाना है और यहाँ पे आपको जो है स्नैपचैट खोल के जो है आपको दोबारा से साइन अप करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ रहेगा। चलिए हम ट्राई कर लेते हैं फट से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एंटर कर चुका हूँ, तो और देख सकते हो कि अभी के अभी मुझे यहाँ पे रिसीव भी हो गया है और ये डिटेक्ट भी हो गया है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने सेटिंग किया, सेटिंग करने के बाद में जो है यहाँ पे मुझे मिल चुका है और यहाँ पे कंटिन्यू करने का ऑप्शन भी आ गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे मेरा जो है स्नैपचैट काम कर गया है। यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में आसानी के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।